नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 26/11 के आतंकी हमले के जख्मों को कभी नहीं भूल सकता। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में राष्ट्र का नेतृत्व किया और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2122 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2267 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब भारत नई नीतियों के साथ आतंकवाद से लड़ रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के केवड़िया में हुई संसद एवं विधान मंडलों के अध्यक्षों और सभापतियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत 26/11 के आतंकवादी हमले के जख्मों को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि 2008 में आज के ही दिन पाकिस्तान द्वारा मुंबई में किए गए आतंकी हमले में बहुत सारे विदेशी नागरिकों और पुलिस कर्मियों की जान भी चली गई थी। प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी अधिकारों और कर्तव्यों में बहुत ही करीबी रिश्ता देखते थे और यह महसूस करते थे कि एक बार जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो हमारे अधिकार स्वयं सुरक्षित हो जाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि हम अपने संविधान से शक्ति हासिल करते हैं, जिससे हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि हम देख चुके हैं कि 70 के दशक में संविधान में मिले अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश की गई, पर इसका समाधान संविधान में से ही निकला। श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल के बाद अधिकारों के संतुलन का सिलसिला और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने कोविड महामारी के बावजूद हमारी त्रुटि रहित चुनाव प्रक्रिया को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी परिपक्वता दिखाई है। इस सम्मेलन को लोकसभा और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर आज भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से प्रस्तावना का पाठ कराया, जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। इसका गुजरात के केवड़िया से भी सीधा प्रसारण किया गया, जहां पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने राष्ट्रपति के साथ भाग लिया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के अवसर पर यह दिन पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश के वर्तमान संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से अंगीकृत करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका को नमन करने के लिए 2015 में NDA सरकार ने पहली बार यह दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने व 17 दिन का समय लगा। संविधान दिवस के अवसर पर आज हरियाणा राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल की सचिव डॉक्टर जी अनुपमा के नेतृत्व में राजभवन में कार्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ने दूरदर्शन के माध्यम से सीधे जुड़कर ठीक 11 बजे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य, जो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण एकांतवास में हैं, ने भी अपने एकांत कक्ष में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। इससे पूर्व डॉक्टर जी अनुपमा ने संविधान की प्रस्तावना की महत्ता पर प्रकाश डाला और भारतीय संविधान की जानकारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से साझा की। उधर पलवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला न्यायिक परिसर में संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार खंडूजा व पैनल अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इसी तरह संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी के लघु सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित कर उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। पंचकुला स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय में भी पुलिस महानिदेशक मनोज यादव व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में संविधान दिवस मनाया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2122 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2267 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 51, अम्बाला जिले में 33, फरीदाबाद जिले में 457, यमुनानगर जिले में 8, सिरसा जिले में 48, पलवल जिले में 14, भिवानी जिले में 35 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 557, भिवानी जिले में 70, यमुनानगर जिले में 4, अम्बाला जिले में 35, पंचकूला जिले में 70, सिरसा जिले में 86 और पलवल जिले में 26 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज फरीदाबाद में 6 कोविड संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई है, जबकि पंचकूला में इस संक्रमण से 2 लोगों की जान गई है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा में पुलिस प्रशासन ने किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। सोनीपत में पुलिस ने नाके लगाकर भारी पुलिस बल तैनात किया है। अम्बाला लुधियाना मार्ग पर शंभू बैरियर और अम्बाला चंडीगढ़ मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उधर पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने किसान आंदोलन के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के कार्यालय में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों व नागरिकों की श्रद्धांजलि सभा की गई। युवा व्यापार मंडल के प्रदेश प्रभारी राहुल गर्ग ने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने उपरांत कहा कि मुंबई आतंकी हमले को 12 साल बीत गए हैं, लेकिन हमारा देश आज तक उस खौफनाक हमले को भूल नहीं पाया है। हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्थानीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जगमग अम्बाला योजना के तहत छावनी क्षेत्र में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से 12,000 से अधिक आधुनिक लाइटें लगाने का काम किया जाएगा। गृह मंत्री विज इंदिरा पार्क में व्यायामशाला और स्मार्ट लाइट परियोजनाओं के शिलान्यास उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। पलवल के उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल में सर्व कर्मचारी संघ व सर्व कर्मचारी यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल तथा भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली चलो आह्वान के मद्देनजर जिला में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। जिला में सभी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों, सड़क मार्ग, रेलवे ट्रैक, वाटर चैनल व पावर हाउसों को अवरुद्ध करने, भीड़ एकत्रित करने या किसी भी प्रकार का जुलूस या आंदोलन करने के उद्देश्य से 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 26/11 के आतंकी हमले के जख्मों को कभी नहीं भूल सकता। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में राष्ट्र का नेतृत्व किया और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2122 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2267 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।